अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जो है MS पावर पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। MS पावर पॉइंट इंसर्ट टैब यानी कि टैब नंबर 2 के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं और इसके बाद हमने होम वाली जो टैब है इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बना दी है, आप लोग देख सकते हैं चैनल पे जाके। अब MS इंसर्ट की बारी है पावर पॉइंट की। तो आइए देखते हैं कि जो इंसर्ट वाली टैब है इसके अंदर ये जो ऑप्शन है ये क्या क्या काम करते हैं। तो एक एक करके सारे ऑप्शन को डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास टेबल। तो टेबल क्या काम करता है, हमें यहाँ पे कोई टेबल अगर इंसर्ट करना हो तो हम उसके लिए ये टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मेरे पास एक टेबल आ गया, इसके अंदर हम कुछ डाटा अपना लिख भी सकते हैं। इसके बाद टेबल और टेबल इंसर्ट करने के एक दो और भी तरीके हैं। इंसर्ट टेबल के ऊपर आप दोस्तों इन्हें ये बताएंगे हमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने चाहिए और नंबर ऑफ़ रो कितनी चाहिए। तो इसको ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल आ जाएगा। मैंने नंबर ऑफ़ कॉलम से 3 कहा था, नंबर ऑफ़ रो 2 कहा था, तो हमारे पास एक टेबल आ चुका है। बाद एक और तरीका है टेबल इंसर्ट करने का, वो ये है कि आप ड्रा टेबल के ऊपर जाएं। यहाँ पे आपके हैंड के अंदर एक पेंसिल बन जाएगी, तो इस पेंसिल से आप खुद भी टेबल ड्रा कर सकते हैं। और इन टेबल के अंदर अगर आपको लाइन लगाना हो तो आप वो लगा सकते हैं इसके ज़रिए, ड्रा टेबल के ज़रिए। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। इस ऑप्शन आ रहा है पिक्चर। तो पिक्चर वाले ऑप्शन में जाने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके कंप्यूटर के अंदर जहाँ पिक्चर्स पड़ी होंगी या जिस फोल्डर में आपने रखी हैं उसको ओपन करें। करने के बाद पिक्चर के ऊपर क्लिक करें और फिर इसको इंसर्ट करें तो दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट में पिक्चर आ जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट को हमने वर्ड के अंदर भी अच्छी तरह डिटेल से देखा था, आइए यहाँ भी देख लेते हैं क्लिप आर्ट क्या काम करता है। दरअसल इसमें हमें कुछ ऑलरेडी जो क्लिप हैं वो मिल जाते हैं डिज़ाइन हुए, तो ग्लिम हो रहा है। देखते हैं कि जो क्लिप आर्ट वाला ऑप्शन है ये क्या काम करता है। क्लिप आर्ट ऑप्शन के अंदर आप रिलेटेड चीज़ें सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी ये थोड़ा सा वेट ले रहा है, जैसे होता है आप देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों क्लिप आर्ट जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हमारे पास कुछ यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं। मैं इधर लिखता हूँ कंप्यूटर। दोस्तों अगर आपके पास इंटरनेट लगा हुआ तो आप काफ़ी सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनेट नहीं लगा तो फिर आप चंद एक चीज़ें ही सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा था तो इसके रिलेटेड यहाँ पे डाटा वो सर्च कर रहे। अब जैसे ही सर्चिंग मुकम्मल होगी वो यहाँ पे हमें कुछ दिखा देगा, रैम, प्रोसेसर, PCU, लैपटॉप, नोटबुक, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास नेट नहीं लगा हुआ जिस वजह से ये। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर पे सर्च करेंगे तो कुछ चीज़ें ऑफलाइन भी अगर आप लिखेंगे तो आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट क्या काम करता है, आप लोग मोबाइल के अंदर तो ये ऑप्शन इस्तेमाल स्क्रीनशॉट वाला। तो आइए देखते हैं यहाँ स्क्रीनशॉट का क्या काम है और हमारे पास ये किस तरह से। तो दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पहले वाली जो हमारे नज़र आ रहा है ये, और इसके पीछे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब देखते हैं आप लोग, हम क्लिक करेंगे, करने के बाद ये वाला हिस्सा सारा मिनिमाइज हो जाएगा। वो कह रहा है कि स्किपिंग आपने किस चीज़, मैं कहता हूँ इसका मैंने क्लिप लेना है। तो अब जैसे ही हमने उसके ऊपर क्लिक किया था वो टैब मिनिमाइज हो चुकी है और उसके बाद ये हम इतना स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। जैसे ही मैंने उसको लेके छोड़ा है दोस्तों ये हमारे पास स्क्रीनशॉट आ चुका है। तो इसके बाद हमारे पास आ रहा है फ़ोटो एल्बम। एल्बम के ज़रिए आप काफ़ी सारी पिक्चर जो हैं वो अपने MS पावर पॉइंट के ऊपर लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, फ्लिप डिस्क, अपनी डिस्क में जाना है जहाँ पे आपने पिक्चर्स वगैरह सेव की हुई हैं। उसमें जाने के बाद ये पिक्चर दोस्तों इसमें क्या होता है, आप काफ़ी सारी पिक्चर को एक साथ सेलेक्ट करके उनको इंसर्ट करेंगे तो आपके पास फ़ोटो एल्बम का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको आपने ओके कर देना है, क्रिएट। तो अब तक हमारे पास 3 टैब है। जैसे हमने उसको क्रिएट किया है हमारे पास यहाँ पे कुछ टैब्स का ये आप लोग देख सकते हैं। ये सारी पिक्चर्स हमारे पास आ गई। ये उसने एल्बम की हमें हेडिंग भी दे दी है कि ये आपकी सर एल्बम है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आ रहा है वो शेप है। तो शेप वाला ऑप्शन क्या काम करता है ये हमने अच्छी तरह डिटेल से पहले भी देखा हुआ है। जो शेप, जिस तरह की शेप आपको चाहिए वो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। तो इधर से मैं कोई एक शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस तरह ये शेप मैंने सेलेक्ट की, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये प्लस वाला साइन हमारे हाथ में आ गया। तो ये शेप जैसे ही हम यहाँ पे इंसर्ट करने के उसके बाद फॉर्मेट वाली टैब ओपन हो जाती है। इससे आप शेप का कलर वगैरह भी करें। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के अंदर हमें कुछ टेबल्स बने मिल जाते हैं। जिस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक्स में आप देखते हैं कि एक साइकिल वाला ऑप्शन बॉक्स बना होता है कुछ इस तरह का। तो इसको आप इंसर्ट करेंगे। अगर इसको मैं ओके करता हूँ तो जैसे मैंने इसको ओके किया है, करने के बाद वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। और उसके अंदर आप लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे टेक्स्ट कुछ ड्रा कर सकते हैं। आप जो है वो टेक्स्ट खुद से भी ड्रा कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने किया हुआ। इसी तरह इन बाकी बॉक्स के अंदर भी आप टेक्स्ट ड्रा कर सकते हैं, तो चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है चार्ट का। तो अगर आपको किसी किस्म का चार्ट चाहिए तो वो आप इधर से ले सकते हैं। लेकिन चार्ट ओपन होने के साथ यहाँ पे एक्सेल की जो टैब है वो भी ओपन हो जाएगी। तो एक्सेल की जो टैब है वो ओपन हो जाएगी, इसलिए हम इसको ओपन नहीं करते, इसको कैंसिल कर देते हैं। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हाइपरलिंक एक्शन, इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनी हुई है क्योंकि ये नेट पे होने वाला काम है। इधर अभी मैं ऑफलाइन बैठा हूँ जिस वजह से ये मैं नहीं इनको चला पाऊँगा। तो टेक्स्ट बॉक्स क्या काम करता है, ये वर्ड के अंदर ऑप्शन भी है। टेक्स्ट बॉक्स आपको किसी भी जगह पे कुछ डाटा लिखना हो, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपके हाथ में ये जो कर्सर है ये प्लस वाला निशान बन जाएगा। तो आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आप कुछ लिख भी सकते हैं। तो इसके बाद आ रहा है हाइडर एंड फुटर। MS पावर पॉइंट के अंदर हाइडर एंड फुटर किस तरह ड्रा करते हैं हम इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये फुटर है, आपने जो भी फुटर यहाँ पे देना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास हाइडर है, तो आपको जो हाइडर देना है उसको लिख सकते हैं। करने के बाद अप्लाई टू, आगे तमाम के तमाम जो आपके पास पेजेस हैं इनके ऊपर हाइडर एंड फुटर शो हो जाएगा। ये हमारे पास फुटर आ रहा है और इधर ही हाइडर है ऊपर। तो दोस्तों ये फुटर आ रहा है, इसी तरह ही हाइडर शो हो जाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वर्ड आर्ट का। दोस्तों जो अब आजकल जो ऑफिस आ रहा है उसके अंदर ये ऑप्शन बिल्कुल चेंज है, इस तरह का नहीं है। इसके लिए मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ हमारी टैब में जाके। तो वर्ड आर्ट क्या काम करता है, आपको अपने जो वर्ड हैं उनको डिज़ाइन मुख्तलिफ किस्म का देना हो। पहले इसको सिलेक्ट कर लें, करने के बाद आप लोग वर्ड आर्ट के ऊपर क्लिक करें। जो वर्ड स्टाइल आपको देना है उसको दे दें। वर्ड आर्ट का स्टाइल आप देंगे, उसके साथ ही एक टैब ओपन हो जाएगी फॉर्मेट वाली। तो फॉर्मेट वाली टैब के साथ ही इसके अंदर अपने इन वर्ड का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो कर लें। करने के बाद आप लोग जो है वो इसी स्टाइल को अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद डेट एंड टाइम आ रहा है। आप अपने डाटा के अंदर डेट एंड टाइम, जो डेट एंड टाइम आपके लैपटॉप के ऊपर सेव है कंप्यूटर के ऊपर, वही डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट हो सकते हैं। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। डेट एंड टाइम आ चुकी है हमारे पास। उसके बाद आ रहा है हमारे पास स्लाइड नंबर। तो स्लाइड नंबर ऑलरेडी हमारे पास शो मैंने किए हुए हैं 1 2 3 4। ये जितनी भी स्लाइड्स हैं इनके नंबर हमारे पास यहाँ पे शो हैं। दोस्तों नेक्स्ट पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट से मुराद है आपने यहाँ पे कंपनी का नेम का टाइटल देना है तो आप वो दे सकते हैं। तो ये एक्सेल का चार्ट शो हो जाएगा जिस वजह से मैं इसको ओके नहीं कर रहा। दोस्तों इसके बाद हमारे पास इक्वेशन आ रहा है। अगर आप MS पावर पॉइंट के ऊपर मैथ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इक्वेशन वाला ऑप्शन नहायत बहुत ज़रूरी और बहुत ज़्यादा काम देगा। तो आपको किस तरह की इक्वेशन चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। ये चाहिए अगर आपको तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह दोस्तों आप अपने पावर पॉइंट के ऊपर मैथ का काम भी कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास सिंबल आ रहा है। अगर आपको कोई भी सिंबल भी अलामत चाहिए तो वो आप इधर से पिक कर सकते हैं। इंसर्ट करेंगे तो वो इधर आ जाएगी, ये देखें दोस्तों। उसके बाद ये ऑप्शन बड़ा अच्छा पावर पॉइंट के ऊपर बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने पावर पॉइंट की टैब के अंदर वीडियो लेके आना है तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से फोल्डर ओपन कर देगा कि कहाँ पे आपकी वीडियो पड़ी है। तो मैं इस वीडियो को ही इंसर्ट कर, हमारी टैब के अंदर जो है वो एक वीडियो इंसर्ट हो चुकी है, ब्लिम हो रहा है। वो कह रहे हैं प्रेस इस करने के लिए, तो हमने दोस्तों इसके लिए आपको अगर पावर पॉइंट के अंदर कोई छोटी वीडियो रखेंगे तो वो जल्दी आ जाएगी। अगर वीडियो लंबा होगा तो वो जल्दी नहीं आएगा। इसलिए मेरे पास जो वीडियो था वो बड़ा था। आप लोग जो है कोई छोटी वीडियो लेके उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो के लिए ब्लिम हो रहा है। अगर तो वीडियो इसने सिलेक्ट कर ली तो यहाँ पे आ जाएगी, वरना आपको किसी और वीडियो का इंतखाब करना पड़ेगा। अब ये बहुत ज़्यादा सर्चिंग ले रहा है, टाइम ले रहा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया है, वो है ऑडियो वाला। तो अगर आपको अपने जो टैब है इसके अंदर कोई ऑडियो वगैरह चलानी होगी, आप लोग यहाँ पे ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने फोल्डर से ऑडियो का इंतखाब लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको MS जो पावर पॉइंट है इसकी काफ़ी सारी समझ आई होगी। तो दोस्तों अब अगर किसी ऑप्शन की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।